नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज का राशिफल दिनांक 15 जनवरी 2026। बस तो हो जाइए तैयार। अब तुम्हारे बीच बहुत बड़ी प्यार के मामले में तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। जिस चीज का तुझे डर था, आखिर वही चीज तुम्हारे बीच आकर खड़ी हो गई है। तुम जिस प्यार के लिए डर रहे थे, वही प्यार तुझे वापस मिल रहा है। दोस्तों, अगर प्यार करो तो डरो मत, नहीं तो करो मत। आखिर में प्यार तुझे ऊंची मंजिल तक जाने की इंतजार कर रही है। दोस्तों या राशि के लोग, आखिर प्यार में बहुत ही बड़ी गहरी से डूब जाती है। ये नहीं तो उसे हासिल ही नहीं करती है दोस्त। तो जिस प्यार से तुम डर रहे थे, वही प्यार तुझे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान चाहती है, और वो तुझे कभी नीचे गिरने भी नहीं देगी। हालांकि तुम उसके ऊपर भरोसा करो या ना करो। दोस्तों, तुम जिस प्यार के ऊपर भरोसा करते हो, वो तुम्हारा कभी गलत नहीं सोचते, लेकिन तुम उसके ऊपर भरोसा करने में थोड़ी साझेदारी होती है। हालांकि प्यार मिला तो देर से, लेकिन मिला तो बहुत ही नेक दिल इंसान, और वो तुझे अपनी करीब रखना चाहते हैं। लेकिन बदले में क्या मिला? बार बार टूटता भरोसा, अनकहे ताने, और वह चुप्पी जो सबसे ज्यादा चुभती है। ये राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो लोगों को समझने की कोशिश करते करते खुद को भूल जाते हैं। तुम्हें लगता है कि सामने वाला अगर आज नहीं समझ रहा तो कल समझ जाएगा, अगर आज कड़वा है तो कल मीठा हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि हर बार तुम इंतजार करते रहे, और हर बार तुम्हारा दिल थोड़ा थोड़ा और थकता चला गया। तुम बहुत अलग हो। तुम्हारी सोच आम लोगों जैसी नहीं है। तुम आजादी चाहते हो, लेकिन अकेलापन नहीं। तुम प्यार चाहते हो, लेकिन बंधन नहीं। तुम साथ चाहते हो, लेकिन दबाव नहीं। और जब रिश्ते इन सब के उलट चलने लगते हैं, तब तुम्हारी आत्मा सबसे पहले रोती है। बाहर से तुम शांत दिखते हो, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट रहा होता है। लेकिन हर आखिरी कोशिश पिछले से ज्यादा दर्द देकर जाती है। अगर आज तुम्हें रिश्ते दर्द दे रहे हैं, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये संकेत है। ये तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो कह रही है, अब बस, अब और नहीं, अब रुक जाओ। रुकने का मतलब ये नहीं कि तुम हार मान रहे हो। रुकने का मतलब है कि तुम पहली बार खुद को चुन रहे हो। तुम पहली बार ये मान रहे हो कि हर रिश्ता बचाने के लायक नहीं होता, और हर इंसान तुम्हारी वफादारी के काबिल नहीं होता। तुम्हें यह समझना होगा कि प्यार में चुप रहकर सहना कोई महानता नहीं है। बार बार खुद को छोटा करना कोई त्याग नहीं है। और सिर्फ इसलिए किसी के साथ बने रहना कि वह तुम्हें छोड़ ना दे, ये प्यार नहीं है, ये डर है। ये राशि वालों, तुम डर के लिए नहीं बने हो। तुम आजादी के लिए बने हो। तुम सच्चाई के लिए बने हो। और सबसे जरूरी, तुम उस प्यार के लिए बने हो जो तुम्हें तोड़े नहीं बल्कि जोड़े। अगर सामने वाला तुम्हारी भावनाओं को हल्के में ले रहा है, अगर वो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ रहा है, अगर वो जानता है कि तुम तकलीफ में हो और फिर भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, तो ये रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं है। हर बार समझाना तुम्हारा काम नहीं है। हर बार माफ करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, और हर बार सह लेना तुम्हारी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। ये राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि जब वो एक बार खुद से जुड़ जाते हैं, तो फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें पूरा महसूस करने के लिए। लेकिन इस ताकत तक पहुंचने से पहले तुम्हें एक कड़ा फैसला लेना पड़ता है, और वो फैसला है रुक जाने का। रुक कर देखो, जब तुम जवाब देना बंद कर दोगे, तब कौन तुम्हें ढूंढता है। रुक कर देखो, जब तुम पहल करना छोड़ दोगे, तब कौन रिश्ता बचाने की कोशिश करता है। रुक कर देखो, जब तुम खुद को प्राथमिकता दोगे, तब कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। क्योंकि सच्चे रिश्ते तुम्हारे रुकने से टूटते नहीं हैं। झूठे रिश्ते तुम्हारे रुकने से बेनकाब हो जाते हैं। तुम्हें यह डर लग सकता है कि अगर तुम रुक गए तो सामने वाला दूर चला जाएगा, लेकिन सच ये है कि जो सिर्फ तुम्हारे सहने की वजह से साथ है, वो पहले से ही दूर है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम्हें दिखने लगेगा। ये राशि वालों, तुम बहुत कुछ झेल चुके हो। हर बार मजबूत बने, हर बार मुस्कुराए, हर बार खुद को संभाला। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद से ये कहो, बस, अब और नहीं। अब वक्त है उस रिश्ते से दूरी बनाने का जो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा मार रहा है।
अब वक्त है उस इंसान को छोड़ने का जो तुम्हारी कदर नहीं करता, और सबसे जरूरी अब वक्त है खुद को वापस पाने का। याद रखो, जो रिश्ता तुम्हें शांति नहीं दे सकता वो तुम्हें खुशी भी नहीं दे पाएगा, और जो इंसान तुम्हें समझ नहीं सकता वो तुम्हें संभाल भी नहीं पाएगा। ये भाग यही खत्म नहीं होता, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब ये राशि वाला रुकता है तब असली बदलाव शुरू होता है। जब तुम रुकने का फैसला कर लेते हो तब पहली बात जो महसूस होती है वो है खालीपन। ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया अचानक थम गई हो। तुम्हारे चारों ओर वही चीजें हैं, वही लोग हैं, वही जगह है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका है। तुम्हारी आत्मा ने एक सीमा तय कर दी है। अब वो कोई भी चीज जो तुम्हारे लिए दर्द लेकर आती है उसे अपनी ऊर्जा लेने की अनुमति नहीं देगी। शुरुआत में ये खालीपन डराता है। ये डर, ये शंका कि क्या सही कर रहा हूं या नहीं, ये डर कि सामने वाला मुझे छोड़ देगा, ये डर कि अब मैं अकेला रह जाऊंगा, सब अचानक उमड़ आता है। लेकिन ये राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे अकेलेपन में भी खुद को खोज लेते हैं। तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों मिलकर ये समझने लगते हैं कि ये खालीपन सिर्फ एक संक्रमण की तरह है। ये दर्द ही तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है, पहले डर की फिर उम्मीद की। वो कहती है कि अब समय है खुद को समझने का। अब समय है ये जानने का कि तुम्हारा मूल्य केवल किसी रिश्ते में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुम अपने पुराने फैसलों, पुराने रिश्तों और पुराने दर्द को नए नजरिए से देखते हो। तुम देखते हो कि कितना कुछ तुमने सहा, कितना कुछ तुमने अनदेखा किया, और अब ये देख पाते हो कि ये सब तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहा था। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सीख बन गया है। इस प्रक्रिया में तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश करती है। ये ऊर्जा तुम्हें नए अनुभवों के लिए तैयार करती है। तुम्हारे भीतर एक अजीब तरह की उत्सुकता जागती है, जिंदगी को फिर से खोजने की। पहले तुम डरते थे कि आगे क्या होगा, अब तुम देखोगे कि डर कम और उत्सुकता ज्यादा है। तुम हर नए दिन को अपने लिए जीते हो, किसी और के लिए नहीं। पांचवा बदलाव, तुम अपनी सच्ची आत्मा से जुड़ते हो। ये वो अवस्था है जब तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम्हारी खुशियां किसी और की सहमति या प्यार पर निर्भर नहीं है। तुम अपने लिए खुश हो सकते हो। तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारा जीवन सब अब तुम्हारे अपने हैं। और यही कुंभ राशि की सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो तब कोई भी डर तुम्हें तोड़ नहीं सकता। इसके बाद छठा बदलाव आता है। तुम अपने आसपास के लोगों को नए नजरिए से देखते हो। तुम जानते हो कि कब चुप रहना है, कब प्रतिक्रिया करनी है और कब सिर्फ खुद पर ध्यान देना है। ये मानसिक और भावनात्मक शक्ति तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। 10वां बदलाव, तुम अपने अतीत के दर्द को स्वीकार कर भविष्य की ओर बढ़ते हो। तुम समझते हो कि हर टूटना, हर दुख, हर दर्द सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। ये समझ तुम्हें आंतरिक शांति देती है और जीवन को नए उत्साह के साथ जीने की शक्ति देती है। और अंततः जब ये सभी बदलाव होते हैं, राधे